अस्सलामु अलैकुम खैर मकदम यथ यूट्यूब चैनल मज बियॉन्ड स्टेट सर्विस एग्जाम्स आज गोडनुक लेक्चर कशिर पट अपलोड करोन तिकाज गोडनुक टारगेट सोन रोज इम पन बय कश्मीरस अंदर लकट 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर या मकलोक डिग्री तो वह तम यहान UPSC प्रिपरेशन करें तिमन खतर रोज यह वीडियो ताकि तिम हेकन पन्ने मादरी लैंग्वेज मज ये हेचित कि अस क्या छो करुन ओत्र मे बड़ असल पट प्रिसाइजली करो मिक्स UPSC करो मिक्स UPSC प्लस करो SSC युक सिलेबस कवर यह ईजी कवर करुन कहें तो अगर वुचु वारिया लेक्चर्स मे कर्मत तो हेक्यो तमन पे वुचित जन कर्मत LCMस पे मैथ्स मुतलिक वारिया लेक्चर्स अपलोड तो मे दपा वो पको सीक्वेंस सान तो गोडनेथी वुचो जन जियोग्राफी UPSC यस मज अख मेन पोर्शन यल्ति जन जियोग्राफी हज कत करो जियोग्राफी आसान परन 6th पे 6th to 12th पत तम एक्स्ट्रा खाली अख बुक वुचान तथ वन GC लियोंग तो जरूरत सो कहें अगर वो यह 6th किताब हुंद जियोग्राफी द अर्थ आवर हैबिटेट युस जन जियोग्राफी 6th क्लास NCERT ये NCERT अत 14 चैप्टर 14 लेक्चरन मज गए कवर कस 6th NCERT गोडनुक चैप्टर युस अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम गोडनुक चैप्टर दुयम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड त्रेयम अर्थस मूवमेंट चूरिम बायोस्फीयर पांचम अफ्रीका शीम कंट्री ऑफ फॉरेस्ट देखिए कंट्री ऑफ फॉरेस्ट युस जन सु कंट्री ऑफ फॉरेस्ट जंगलन हुंद मुल्क जेर अत नाव ZAIRE कंट्री ऑफ पाम ट्री यम ते हेकन कुन सात MCQs बनित तिकाज UPSC छुन सो एग्जाम यस जन कुन पर्टिकुलर क्लास या कुन पर्टिकुलर बुक मज प्रश्न तिम हेकन कुन ति जाय NCERT जोई मज तिम पेपर कड़ान तिम हेकन कुन ति जाय ऑब्जेक्टिव बनायत कुन स्टेटमेंटस मज ऐड करित कंट्री ऑफ फॉरेस्ट ज़ैर कंट्री ऑफ पाम ट्री नाइजीरिया कंट्री ऑफ पाम ट्री नाइजीरिया इसके बाद है और एक चैप्टर गिफ्ट ऑफ नाइल इजिप्ट अरबियन रिपब्लिक तो ऐस पता नाइल छो रिवर तो युस जन इजिप्ट गो मिस्र ये तो बोजमुत फिराउन ये इजिप्ट अरबियन रिपब्लिक कंट्री ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स यह वन साउथ अफ्रीका वन कंट्री ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स नॉर्थ अमेरिका पर्न साउथ अमेरिका पर्न ऑस्ट्रेलिया पर्न एंटार्क्टिका पर्न एशिया पर्न इम 14 चैप्टर्स इम यथ जियोग्राफी क्लास 6th जियोग्राफी मज कवर करें अमन 14 चैप्टरन मज मिल तुह पत गि ब्रोह कुन बे रिपीट मिसाल 7th 8th 9th 10th 11th 12th यह गि बे रिपीट तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स गसन ऐड तो आज तह कोर अगर वो जियोग्राफी मज युस जन यह आज बनोम PPT अत मज यह हे पढ़ 6th बच 6th बच यमिस यह सिलेबस आज सह हे पढ़ तो मगर तिथ पट PPT बनायमज इम आमच UPSC पर्सपेक्टिव सहित बनाने तो अगर वुचु लाइक द अर्थ गोडनुक युस जन द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम यहाँ पे कुछ नहीं है हेवनली बॉडीज गोडनुक चीज व्हाट आर हेवनली बॉडीज क्या गई हेवनली बॉडीज क्या गई
अमिच मीनिंग वुचो फिलहाल गोडनुक युस गोडनुक द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम सनिस सोलर सिस्टमस मज युस अर्थ युस जन सनिस सोलर सिस्टमस मज अथ मुतलिक चैप्टर मगर अमे अलाव गोडनेथी अस करुन डिस्कस हेवनली बॉडीज कम बॉडीज गई हेवनली बॉडीज सन moon and all the shining bodies in the sky at night are known as heavenly bodies. जो भी आप शाम को देखते हो युस तो चाहे दोह तुम वुचान आफ्ताब रोतले छु मून वुचान स्टार छु वुचान इम ते ग्लिटरिंग आसन इम ते शाइनिंग आसन शाइनिंग बॉडीज इन द स्काई आसमानस पे एट नाइटस तमन वना हेवनली बॉडीज वो क्या थो अस याद हेवनली बॉडीज आर दोज बॉडीज विच आर शाइनिंग वी शाइन एट नाइट इम नाइटस शाइन करान तो मतलब तेल अर्थ हेवनली बॉडीज हाँ ये भी हेवनली बॉडीज है अगर यह शाइन करान कहीं मगर यह अस बासान कहीं नत जून त रिफ्लेक्ट करान लाइट अर्थ त करान रिफ्लेक्ट लाइट ठीक है अगर तुम बीक प्लेनेट पे वो अर्थ तत बासी इत चमकान इत कर आफ्ताब लाइट रिफ्लेक्ट राइट आल्सो नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज अड़न सेलेस्टियल अड़न सेलेस्टियल बॉडीज तो पढ़ने के प्रोनाउंसिएशन के साथ हमें कुछ नहीं है अर्थ इज आल्सो नोन एज ए हेवनली बॉडीज मैंने पहले ही बोला अर्थ भी है क्या है अर्थ भी है अर्थ इज आल्सो ए हेवनली बॉडी अर्थ भी हमारी जो जमीन है पृथ्वी है ये भी हेवनली बॉडी है इच हेवनली बॉडी अगर इस वो सन मून ऑल द शाइनिंग बॉडीज इन द स्काई एट नाइट आर नोन एज हेवनली बॉडीज दीज आर आल्सो नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज एंड अर्थ इज आल्सो ए सेलेस्टियल बॉडी तो ये भी आप याद रखोगे या हेवनली बॉडी जो भी आप कहोगे तो कहने का मतलब है ये जो हमारी पृथ्वी है ये भी हिस्सा है किसका हिस्सा है हेवनली बॉडीज का हिस्सा है हम आहिस्ता आहिस्ता कम से कम ये 16-17 स्लाइड से हम एक एक करके पढ़ेंगे ठीक है तो पहले हम देखेंगे स्टार्स जो आप देखते हो शाम को स्टार्स थाउजेंड्स करोड़ मिलियंस ऑफ स्टार्स छु तो वुचान चेर Some celestial bodies are very big and hot. कुछ celestial bodies जो होते हैं वो होते हैं big और hot, गर्म होते हैं क्यों होते हैं वो गर्म उनमें gases होते हैं वो made up of gases होते हैं क्या किसके बने होते हैं gases के जैसे helium gases कौन कौन से होते हैं helium और हाइड्रोजन वो हम आगे भी देखेंगे जब हम सन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे अच्छे से तो ये गैसेस से बने होते हैं तो ये हॉट होते हैं क्या होते हैं हॉट और बिग भी होते हैं देखिए सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट ये जो स्टार्स है ये बड़े भी है ह्यूज भी है और हॉट भी है तो दे आर मेड अप ऑफ गैसेस किन से ये बने होते हैं ये गैसेस से बने होते हैं गैसेस में आपको पता ही है क्या क्या आता है जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कार्बन भी गैस है नाइट्रोजन भी गैस है ऑक्सीजन भी आप अपने जहन में पीरियडिक टेबल लाओ ठीक है उनको अपनी हीट होती है और अपनी लाइट इनको क्या होती है अपनी दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे रेडिएट विच दे एमिट एट नाइट यू आर और सन जो है इट इज ऑल्सो ए स्टार ये भी इतनी बड़ी दर्जे हरारत इसमें भी है तो ये भी एक बड़ा स्टार ही है सन भी एक स्टार ही है अगर कोई कहे सन क्या है सन इज स्टार इमिट लार्ज अमाउंट ये हीट और लाइट इमिट करते हैं तो वो बाकी स्टार्स की लाइट और हीट हम तक क्यों नहीं पूछती है दैट्स दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस वो हमसे बहुत दूर है इसलिए वो हम तक नहीं पहुंचती है तो दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड इन सेलेस्टियल बॉडीज को क्या कहते हैं इन सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार्स कहते हैं ये जो बिग और हॉट होते हैं और ये जो गैस से बने होते हैं कौन कौन सी क्वालिटी है स्टार्स में ये बड़े होते हैं हॉट होते हैं गैस से बने होते हैं
इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी करते हैं, उनकी अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड स्टार्स, जो आपने देखे होंगे स्टार्स। तो द सन इज ऑल्सो अ स्टार। आफ्ताब जो है, आफ्ताब तिछो एक किस्मुक अख स्टार, आफ्ताब भी ये है स्टार। स्टार्स बीइंग एट लार्ज डिस्टेंस दे सीम वेरी स्मॉल। ये पॉइंट मैंने पहले ही कहा है, स्टार्स बहुत दूर है हमसे, स्टार्स क्या अस निश वारिया दूर, दैट इज व्हाई दे सीम वेरी स्मॉल। और while watching the night at sky, जब आप शाम को देखते हो ना स्काई की तरफ, आप एक पैटर्न देखते हो, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। जो ये पैटर्न होता है जैसे इस तरह, इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए ये यहां पे कौन सा पैटर्न बना है, देखिए यहां पे ये कौन सा पैटर्न बना है, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। ये आप याद रखेंगे। और इसके बाद इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज इट टू डिटरमाइन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने उस गसान पीपल जो लोग होते थे, दे यूज्ड स्टार्स टू नो अबाउट द डायरेक्शन, टू डिटरमाइन डायरेक्शन। तिम इमो सत हेकान डायरेक्शन करित प्रूव कि अस कोकनत छु गसुन, अस कोकनत छु पकुन। अस ये मतलब उस जमाने में मोबाइल नहीं था, उस जमाने में आप मोबाइल से ये नहीं दे ईस्ट कहाँ से है, वेस्ट कहाँ से है, नॉर्थ कहाँ से है। तो उस वक्त वो लोग क्या करते थे, तिम करान यूज स्टारन हुंद, विद द हेल्प ऑफ स्टार्स तिम डायरेक्शन। जेल तिम बड़न बड़न डेजर्टन रेगिस्तानन मज या समंदरन मज फसान, तिम यूज करान नॉर्थस कुनत अगर पको हसा हु तारुक, तिम तारुक फिक्सड तारक, या फिक्सड तथ अख तारुक वनो नॉर्थ स्टार, यथ वनान इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, अथ वनान पोलर स्टार। यह पोलर स्टार इम वुचान अथ पोलर स्टारस कुनत, यह नॉर्थ साइड, पत उकनथ पकान, तिमन बासान कोकनथ पकान। तो दे न्यू दैट पोजिशन, तिमन तमिच पोजिशन पता, क्योंकि वो फिक्सड था। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, यह रोजान तथी पोजिशन पे आसमानस पे। तो कोई ये नोट बना के है, ये हमने बहुत ही बल्कि बुक से हमने पॉइंट्स निकाले हैं, तो आपके लिए जो चीजें वहां पे मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर स्टार। देखिए यहां पे ये एनसीईआरटी पे भी दिया हुआ है, पोलर स्टार किस तरह दिखता है। यहां से ये द नॉर्थ, यहां से ये देखती है, और यहां पे ये पोलर स्टार दिखता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक और टॉपिक है, उसमें सब टॉपिक, उसे क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जिस तरह हमारी अर्थ है, ये भी एक प्लैनेट है। प्लैनेट्स सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट, इनके अंदर क्या क्वालिटीज है, इनमें अपनी जो लाइट, न इनको अपनी लाइट होती है, न इनको अपनी क्या होती है, न इनको अपनी हीट होती है। दे गेट दीज बोथ फ्रॉम द सन, इनको हीट भी कहां से मिलती है, सन से मिलते। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, इनको स्टार्स से ये लाइट मिलती है। किनको, जो ये होते हैं प्लैनेट्स, प्लैनेट्स को किन से लाइट मिलती है, स्टार्स से। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न हो गया, उन्हीं को प्लैनेट्स कहते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम देखेंगे वर्ड प्लैनेट, ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से प्लेंटी, प्लेंटी विच मीन्स वॉन्डरर, वॉन्डरर यानी जो घूमे, टू रिवॉल्व, जो घूमे। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, ये भी एक प्लैनेट है, इट्स अ प्लैनेट। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, इसको कहां से हीट भी मिलती है, आफ्ताब से, लाइट भी कहां से मिलती है, आफ्ताब से। दोनों अख मिलान आफ्ताबस मज, आफ्ताबस निश हीट एंड लाइट विच इज आवर। और ये जो आफ्ताब है ये क्या है, स्टार है, लेकिन हमारा नियरेस्ट स्टार, ये भी हम देखेंगे कितना नियरेस्ट है हमसे ये। इफ वी सी एट द अर्थ फ्रॉम ग्रेटर डिस्टेंस इट विल,
मैंने ये पहले ही बोला, ये भी शाइनिंग दिखेगा अगर हम दूर से अर्थ को देखेंगे, कहीं दूर से हम अगर इसे देखेंगे, ये भी रिफ्लेक्ट लाइट करेगी, ये भी रिफ्लेक्ट लाइट करेगी। तो इसलिए मैंने कहा है इट इज also a heavenly body. It will appear to be shining just as moon. Moon की तरह ये भी shining दिखेगी। ये बास ऐसे जून ही, शुद्ध बास ऐसे जून ही। इस जन ये अर्थ छ, इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों ब्लू प्लेनेट कहते हैं? क्योंकि ये वाटर, अगर हम देखेंगे 2/3 जो है वाटर है, यानी 3 हिस्से अगर हम देखेंगे, 3 हिस्सों में 2 हिस्से इसका क्या है? वाटर। एक हिस्सा क्या है? 1 part इज लैंड। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर हम देखेंगे ये जो है, देखिए इस तरह दिखाते हैं ना, 2/3 इस तरह लिखते हैं, 2/3, यानी ये 3 हिस्से हो गए। टोटल कितने हैं? 3 हिस्से। उसमें से 2 हिस्से क्या है? उसमें से 2 हिस्से वाटर है, और अगर हम 3 में से 2 माइनस करेंगे, वहां पे क्या बचता है? 1। वो क्या है? लैंड। ये चीजें आपको समझ में आए होंगे। तो इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लू दिखता है, लेकिन चमकीला ये भी दिखेगा अगर हम दूर से देखेंगे। किसकी ओर? इस अर्थ की ओर, इस पृथ्वी की ओर। ठीक है, तो देखिए द सोलर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, यानी हम अब ये एक जनरल व्यू मैंने दी है कि हेवनली बॉडीज क्या होती है, अर्थ के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना है, और स्टार्स के बारे में हमने जाना है। और सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम में इट कंसिस्ट्स ऑफ सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. यानी सोलर सिस्टम में आते हैं, सन हो गया 1, 8 planets, यही मैंने पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पहले प्लेटो भी हुआ करता था, अब वो नहीं है। तो 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, यानी मून भी एक किस्म का, मून भी सैटेलाइट ही है, नेचुरल सैटेलाइट, यानी अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, दैट इज मून एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। और भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है, उनमें से क्या क्या आता है? एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो वही, इसी को हम कहते हैं सोलर फैमिली। यानी सोलर फैमिली में क्या क्या आता है? मेटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स और 8 प्लैनेट्स, सन और मून। तो ये आते हैं इसमें। किस में आते हैं? इसमें सोलर सिस्टम में। तो सन इनका हेड माना जाता है। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली एंड सन इट इज हेड। इनका हेड कौन माना जाता है? सन अमुक हेड, यानी पेठ लोरे दस्तार थाना सुगो मुजरा सन इज हेड ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, तो पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन इस आफ्ताब छु, इट इज सेंट्रिक इन पोजीशन। इसकी लोकेशन जो है ये सेंटर में है। सन इज इन द सेंटर। सन कहां पे है? सेंटर में है। सन सेंटर में है, और ये ह्यूज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये ह्यूज बॉल है, और किन से बना है? हॉट गैसेस से बना है। ये ह्यूज बॉल है, लेकिन बना मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली, यानी हद से भी ज्यादा हॉट गैसेस जो है, हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। 71%, देखिए फैक्चुअल पॉइंट्स, 70, ये एनसीईआरटी में नहीं है। 71% हाइड्रोजन, 27.1% हीलियम एंड 91.9% अदर गैसेस होते हैं इसमें, सन में। यानी सन में क्या क्या होता है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 71%, 27% क्या है? 71% हाइड्रोजन, 27.1% क्या है? हीलियम, जो कि नोबल गैस है। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा उनमें ये आता है, ये नोबल गैस है। और यहां पे फिशन होता है हाइड्रोजन से हीलियम बनते हैं। तो दैट इज व्हाट इट क्रिएट्स द लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ हीट, 20,000
सेल्सियस अगर हम देखेंगे आफताब पे टेम्परेचर होता है, ठीक है, हीलियम, एंड 1.9% अदर गैसेस, और बाकी गैसेस होते हैं 1.9%, यानी 2% से थोड़ा कम, 2% थोड़ा कम ही पानस। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम देखेंगे इस आफताब यह अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सारी खतर यो सोर्स। अगर फोटोसिंथेसिस तज गसान सह आफताब सती, फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस येल गसे पत बना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अगर नहीं फोटोसिंथेसिस गसे गोडनी प्रोड्यूसर्स योत बनन कहें, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स कत बनन तेल, तो गो सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यथ गैलेक्सी मज। अगर अस वुचो यह जन मिल्की वे गैलेक्सी या यह जन आवर सोलर सिस्टम अत मज सन इज ह्यूज बॉल, इट इज मेड अप ऑफ गैसेस, हॉट गैसेस, और उसमें कौन सा है, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की 71%, अगर तो याद थाउन अक्सर वन 71% वाटर, अक्सर वन 71% वाटर, तो उससे आप ये याद रख सकते हो 27.1% अगर हीलियम, रिमेनिंग रूद 1.9%, सह क्या रूद तेल, सह रूद तेल अदर गैसेस। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम खतर क्या सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। अगर तुम बोजमुत 1.5 मिलियन किलोमीटर अस निश दूर, 1.5 मिलियन किलोमीटर अस निश दूर, बेस बह वन 1.5, 150, 1 मिलियन गो 10 लक्ष, 1 मिलियन गो 10 लक्ष, तमें 150 लट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। अगर तुम 1 मील वुचुन, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, तो अगर तुम वुचु लगभग 93 माइल्स, 93 मिलियन माइल्स ये। अगर अस किलोमीटर करोन माइलन मज चेंज, तिक कुन जाए दित माइलन मज ते, तो 93 मिलियन माइल्स ये अवे फ्रॉम अस, या वनो अवे फ्रॉम द अर्थ, अवे फ्रॉम द अर्थ। सन इज ग्रेटर देन अर्थ। अगर अस वुचो सन ग्रेटर देन अर्थ, लगभग 13 लाख टाइम्स ग्रेटर देन अर्थ। सन इज यहाँ पे ये इसके नीचे आ गया 13 लाख टाइम्स ग्रेटर देन अर्थ से सन जो है ये 13, देखिए ये है सन। जब हम आगे से देखेंगे क्या है इसकी शेप, किस तरह है ये, तो यूजन सन यह 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, या वनो दूर अर्थ निश, कुस सन, ठीक है। तो यूजन सन यह ग्रेटर देन अर्थ। अगर अस वनो 13 लाख टाइम्स, इट्स नॉट इजी टू से कितना बड़ा है ये। और तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मैक्सिमम 36-35 टेम्परेचर जाता है, लेकिन अब देखिए वहां पे कितना टेम्परेचर होगा जहां पे ये हीट और लाइट निकलती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अब प्लैनेट्स की, देयर आर 8 प्लैनेट्स। कितने हैं? 8 प्लैनेट्स है। किसमें? इन आवर सोलर सिस्टम। सैनिस सोलर सिस्टमस में 8 प्लैनेट, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो पहले कितने थे? पहले 9 थे। देयर वायर 9, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, देयर वायर 9। और एक समिट हो रहा है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की तरफ से, एक समिट हो रहा है 2006 में। और उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा है? 24 अगस्त 2006 में ये साइंटिस्ट्स जो थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, 75 कंट्रीज, उन्होंने क्या दी? नई डेफिनेशन दी प्लैनेट्स के, जिनमें प्लेटो नहीं पड़ता था।
तो जो नई डेफिनेशन आई है उनके हिसाब से ये प्लेटो इज नॉट ए प्लैनेट। और इसके अलावा और भी है इसी तरह, प्लेटो की तरह सीरीज है एक और प्लैनेट 2003 परहैप्स, तो उसमें भी देखिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये इस प्लैनेट की डेफिनेट से प्लूटो को बाहर निकाला है इस ग्रुप से, हेंस इट इज कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। इसको क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट, यानी छोटा प्लैनेट, ये उसी ग्रुप में। तो सीरीज भी इसी ग्रुप में आता है। ठीक है, उतना अच्छा क्लियर। हाँ, मरकरी, वीनस, अर्थ किस नंबर पे है, 3rd नंबर पे। देखिए ये चीजें याद रखनी है। और साइज में 5th नंबर पे है, साइज में 5th नंबर पे है अर्थ। तो पहले सन, मरकरी पहले सन, ये किसके हिसाब से, यानी सन की जो डिस्टेंस है ना उसके हिसाब से इनको रखा गया है। देखिए ये है सन, ये है मरकरी, ये है वीनस, ये है अर्थ, ये है मार्स, ये है जुपिटर, ये है सैटर्न, ये है यूरेनस, ये है नेपच्यून। ये आप देख सकते हो। तो इनके ही हिसाब से इनके ही सन के नजदीक कौन सा आता है, मरकरी, मरकरी के बाद वेनस, वेनस के बाद मार्स, मार्स के बाद वेनस के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। इसी लेवल से इनको रखा गया है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में किस तरह है ये आफताब और आफताब के बाद। तो यही मैंने कहा है, साइंटिस्ट कितने 75 कंट्रीज थे, उन्होंने नई डेफिनेशन दी है प्लैनेट्स की, जिसमें इसको निकाला गया है। किसको निकाल दिया गया है इस डेफिनेशन से, प्लूटो को। अब प्लूटो इज नो मोर व्हाट प्लैनेट, नाउ इट इज इंक्लूडेड इन ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स की, सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो है जुपिटर। देखिए आप इस डायग्राम के जरिए से देख भी सकते हो, यहां पे जुपिटर सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर इज लार्जेस्ट प्लेनेट। दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स कैन बी आस्क्ड, यम हेकन कुन ते साथ कह पृछित। देखिए जुपिटर इज लार्जेस्ट, आप एनालाइज कर सकते हो इस डायग्राम से। जुपिटर इज लार्जेस्ट इन साइज। ये किस में है, देखिए मैंने कहा है कि मैं सारा सिलेबस कवर करूंगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जितने भी मेन सब्जेक्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस, और भी इन्वायरमेंट साइंस, और भी जो भी चीजें होंगे, आई विल कवर देम। सेकंड ARC रिपोर्ट, जो भी है सारी चीजें मैं डिस्कवर करूं, आपके लिए डिस्कस करूंगा। कोई इशू नहीं है, ना कोई टेंशन है। आप भी UPSC के लिए प्रिपरेशन कर लो, और मैं भी आप ही के साथ नोट्स बना के दूंगा, और आप ही के साथ मैं भी प्रिपरेशन करूंगा। ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। देखिए ये फैक्ट है, लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी। आपने देखा होगा, डायग्राम से आप रिलेट कर लो। देखिए सबसे छोटा मरकरी है, पहला ही है, पहले ही नंबर पे है। जो पहले ही नंबर पे है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, और जुपिटर, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, और ये जुपिटर जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द, जितने भी प्लैनेट्स है, अर्थ भी है ना प्लैनेट, ये किसके इर्द गिर्द मूव करते हैं, ये मूव करते हैं अराउंड द सन, आफताब के इर्द गिर्द, अराउंड द सन। तो प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ, इलोंगेटेड पाथ होती है, फिक्स्ड और इलोंगेटेड। उस पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट। उस पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट। अगर ने आपने साइंस भी पढ़ा होगा, उसमें भी हम ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपने 10th में साइंस पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ऑर्बिट उसमें भी होते हैं। फिक्स्ड पाथ उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्बिट। मरकरी सबसे नजदीक है, ये आपको पता ही है। 88 डेज इसको लगते हैं एक राउंड मारने में, किसके इर्द गिर्द, आफताब के इर्द गिर्द। यानी जो हमारे यहाँ के डेज होते हैं उन्हीं के मुताबिक 88 डेज इसको लगते हैं एक राउंड मारने में। यानी 80 दोच अत लगन क्या, अख राउंड करनस,
अंद अंद आफ्ताबस कंप्लीट 1 राउंड यानी अकिस राउंडस। तो सी ये आफ्ताब है, जितना नजदीक है उतना अगर हम इसको देखिए, मैं यहां पे अगर ये मानेंगे हम सन, जो पहला होगा उसे कम टाइम लगेगा, जो दूसरा होगा उसे उससे ज्यादा टाइम लगेगा, जो तीसरा होगा उसे उससे ज्यादा, तो सबसे कम टाइम उसी को लगेगा जो नजदीक है। यानी मरकरी को सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है किस में, इसके इर्द गिर्द घूमने में। आफ्ताबस अंदे नसनस लगान सारी खुद कम टाइम मरकरी, यानी युस जन गोडनुकुई प्लेनेट छो मरकरी। वीनस को अर्थस ट्विन कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्थस ट्विन इसलिए क्योंकि इसकी जो शेप और साइज है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है अर्थ के शेप और साइज से। यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, यानी वीनस अर्थ के साथ ही है। देखिए फिर से मैं दिखाऊंगा, मरकरी वीनस, देखिए ये साथ साथ ही है, और साथ साथ ही जब होते हैं ना साथी इम आसन तिम आसन थोड़ा बहुत हीवी, ठीक है, पानवई इम रलान शेप तो साइजस मज, शेप और साइज में। बस यहां पे अर्थ पे लाइफ है, वीनस पे लाइफ नहीं हो सकती है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ये चीजें आप रिलेट कर सकते हो। देखिए एंड वेरी मच सिमिलर, देखिए मरकरी एंड वेनस हैव नो सैटेलाइट, ये भी याद रखना। मरकरी जो स्टार्टिंग के ही दो है, इनमें सैटेलाइट्स नहीं है। मरकरी वेनस में सैटेलाइट्स नहीं है, यानी उस मरकरी बे वेनस अत कहीं ते सैटेलाइट, यह थो तुम याद। यानी अर्थ यह तथ सैटेलाइट। पत ये ब्रोह पको, अड़न 2 अड़न 3 अड़न 4, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर में नहीं। तो हम देखेंगे अब अर्थ। मैंने पहले ये कहा ये थर्ड प्लेनेट है, मरकरी, वेनस, अर्थ थर्ड है, 5th लार्जेस्ट है साइज में, और इसके जो पोल्स होते हैं वो फ्लैटेनेड है, इनसे थोड़ा आसान सतर पहनस इम पोल्स, यानी ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इम थोड़ा इमन फ्लैटेनेड, यानी ब्रोह काल वन एग शेप्ड। एग शेप्ड एक्चुअली एग शेप्ड नहीं होती है। अगर होती भी किस एग की तरह, शुतुरमुर्ग का एग जो होता है ना, युस जन ऑस्ट्रिच, तमी एग शेप आसान। तो अर्थ की जो असली अपनी शेप है ये अपनी जैसी है। अर्थ का हिश पानसी हिश, यानी इसकी शेप को जियोइड शेप कहते हैं, जियोइड शेप कहते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स शेप इज कॉल्ड जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक, यानी अर्थ किसकी तरह है, अर्थ की तरह ही है। यानी हम इसे किसी और के साथ क्यों कंपेयर करें जब ये खुद किसी और चीज को अर्थ के साथ कंपेयर करो। तो अर्थ एक अर्थ की तरह ही है। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक इन शेप। तो इसको कितने डेज लगते हैं एक रिवोल्यूशन में, हमने पढ़ा था उसमें 88 डेज। तो इसको लगते हैं 365 डेज और 6 चुके 24, 6 3 18, 6 चुके 24, 6 आवर्स और कितने 6 आवर्स, यानी आज से लगा 365 तो 365 दो बे 6 घंटा, 365 दो 6 घंटा। तवे 4 वहर पत 1 वरी 366 दो, तिम इमे 6 घंटा रलेमत। अगर वो 6 × 4, 6 × 4 गई 24, 6 चुके 24, यह बना 1 घंटा, 24 घंटा 1 दो। तो इम 366 दो, अत वन लीप ईयर। अत क्या वन लीप ईयर। लीप ईयर गो सु ईयर अगर तुम इथे पे वुन कह ईयर, तुम वन 1990, 1962, 1800 वनु सा यह लीप ईयर। 1700 कह वन 1700 AD, यह लीप ईयर। तो तुद पे 4 सत डिवाइड कर, अगर 4 सत डिवाइड गो तेल लीप ईयर। 4 चुके 16, हाँ 1700 ओसमुत लीप ईयर। 1700 क्या लीप ईयर। तो ये चीजें आप जहन नशीन में
जहन में रखोगे, ठीक है। तो लीप ईयर 306 दो, दो किस्म गई नॉर्मल ईयर बे गई लीप ईयर। अगर तुहद बर्थडे लीप ईयरस मज तेल मनयू तुम 4 वहर, यानी 29 तम दो 29 फरवरी, ठीक है। तो तम वरी तेल हेकू तेल यी तुह 4 वहर पन बर्थडे, ठीक है। अगर कांस जामुत 29 फरवरी। तो फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स बिलो इन कलर, यानी अगर हम देखेंगे आउटर स्पेस से, आप देखोगे कहीं जहाज से देखोगे या कहीं सैटेलाइट से देखोगे या किसी और प्लेनेट से देखोगे, तो क्या बास अर्थ किस, इट इज ब्लू इन कलर। ब्लू क्या कलर, वाई इट इज ब्लू, बिकॉज 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। देखिए इस तरह जो फ्रैक्शंस होते हैं ना आर्ट्स वालों के लिए, नॉन मेडिकल वाले या मेडिकल वालों के लिए भी ये उनके लिए मुश्किल होता है। 2/3 का मतलब होता है इस तरह, 2/3 यानी 3 हिस्से टोटल, ये होता है टोटल वैल्यू। 3 हिस्से होते हैं टोटल, 2 हिस्से इसमें है पानी, 2 हिस्से वाटर। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से वाटर, यानी 3 हिस्सों में 2 हिस्से वाटर। इसको आप इस तरह कर सकते हो, 3 - 2, वहां से निकलेगा 1, और 1 हिस्सा क्या है फिर, लैंड। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो अगर हम बोलेंगे अर्थ 6 आवर्स, हाँ ये हो गया, अराउंड कंडीशंस फेवरेबल टू लाइफ। From the outer से अर्थ स्फीयर इज ब्लू इन कलर बिकॉज 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि ये वाटर का वैसे कोई कलर है नहीं, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट लाइट करती है, ये आसमान जो होता है ना, आसमान वही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इट सीम्स टू बी वेरी ब्लू इन कलर लाइक दिस। हेयर इज द डायग्राम, यू कैन सी द दिस इज द वाटर, यहां से ये अर्थ है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे मून, जून, चंद्रमा। आवर अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट, सानी जमीन सिर्फ अख सैटेलाइट, दैट इज मून। यानी यह जन अर्थ कस्मिस नंबरस पे, 3 नंबरस पे। अथ सैटेलाइट, सैटेलाइट अंद अंद पकान कत अर्थस, सैटेलाइट कत अंद अंद पकान, सैटेलाइट जो होते हैं, ये जो मून है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। लेकिन ये अर्थ के साथ ही घूमते हुए सन के इर्द गिर्द भी रोटेशन करती है। यह जन मून अर्थस अंद अंद पकान, बे सनस अंद अंद पकान, ये आप याद रखोगे, ठीक है। द मून, ओनली 1 सैटेलाइट, दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। क्वार्टर, यहां पे भी मैंने जानबूझ के, मैं इससे 1/4 भी लिख सकता था, या कोई और वर्डिंग भी हम यूज करें, लेकिन क्वार्टर मैंने जानबूझकर यहां पे लगाई। ये एनसीईआरटी की वर्डिंग है। 1/4 मीन्स 4 में से 1 हिस्सा, 1/4, 4 में से 1 हिस्सा, टोटल 4। अगर आप देखोगे ये 25% निकलेगा, 25%। इसको 100% से मल्टीप्लाई कर लो, वहां से 25% निकलेगा, ये 25%, यानी 25%। एक क्वार्टर मीन्स 1/4, 1/4, जिसको आप कहते हैं चूरिम हिस्से वन, चूरिम हिस्स युस जन क्वार्टर, दैट इज ऑफ अर्थ। इट अपीयर्स, जो मून है यह चूरिम हिस्स। अगर अर्थ मानो 100%, मून अमिच 50%, ठीक है, 50% मून अमिच, यानी चूरिम हिस्स। यानी कंपेयर करोन अर्थ कत सत करोन कंपेयर, अर्थ करोन कंपेयर कत सत, मून सत। मून अर्थ बड़ कम निश, मून निश, यानी जून निश अर्थ बड़। कचा बड़ चूरिम हिस्स, 3 हिस्स बड़ अर्थ कम निश, जून निश। अगर वो उल्ट वनो, जून सिर्फ चूरिम हिस्स कमुक, अर्थुक। इट अपीयर्स सो बिग, यह बड़ बासान, तारको निश बड़, तिकाज यह नजदीक। कत 150 माइल, उस आफ्ताब नजदीक सह 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो इट इज
नियरर टू आवर प्लेनेट, यह सैनिस प्लेनेटस नजदीक, यहां पे प्लेनेट है। देखिए कि ये है 384,400 3,84,400 किलोमीटर अर्थ निश दूर। 3,84,400 किलोमीटर हो गए, मतलब आफ्ताब वुचो तुम 150 मिलियन किलोमीटर, यानी 1 मिलियन सह 10 लाख, यानी 1 मिलियन 10 लाख, यह तमो 1 मिलियन खोत कम, यानी 4 लाख। अगर वो 1 मिलियन 3 हिस्से, तो वो बात आप जान लो कि यह कचा नजदीक जून, तवे वत जून पे, क्योंकि ये हमारे नजदीक ये जो है मून इज आवर नियरेस्ट नेबर, हम बोल सकते हैं। जो मून है रिफ्लेक्टेड बाय नाइट, जो रिफ्लेक्टेड, ये मून की अपनी लाइट नहीं है, ये अर्थ की, ये किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ये सन की लाइट रिफ्लेक्ट करती है। इसको यहां तक कितने मिनट सेकंड्स लगते हैं पहुंचने में, अथ लाइट 1.3 सेकंड, यानी 1.3 सेकंडन मज मून तत लाइट त्रावन कहीं, मतलब आफ्ताब लाइट पे तथ पे सह गई रिफ्लेक्ट अकिस सेकंडस मज योतान वातान, ये जन आफ्ताब लाइट तथ लगान लगभग 8 मिनट योताम वातनस। तो यहाँ पे एक पॉइंट इसके नीचे आ गया है, युस जन यह मून लगान अर्थस अंद अंद नसनस 27 डेज, कस दो 27 डेज एंड 8 आवर्स, बे 8 आवर्स एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वहां पे सिर्फ 27 डेज दिया है। तो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू, क्योंकि अगर वहां पे एनसीईआरटी ही, मतलब इस एनसीईआरटी यह मान, अगर कुन जाए क्वेश्चन अकी जाए आंसर, बी जाए ब्याक आंसर, तो वहां पे क्या देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में 27 डेज दिए हुए हैं। तो 27 दोह लगान जून कवर करनस, जन इर्द गिर्द करान यह कत इर्द गिर्द अर्थस इर्द गिर्द करान राउंड, तथ लगान खाली 27 दोह बे 8 घंटे, ठीक है। तो यहां पे कुछ और चीजें हैं। अमावस्या और होता है एक पूर्णिमा, हिंदी टर्म है, ये पहले ही एनसीईआरटी में दिया है। पूर्णिमा, जब फुल मून होती है ना उसे पूर्णिमा कहते हैं। जब कुछ भी नहीं होता है, यानी सारिम जून चूरी कहें, डार्कनेस तथ वन हिंदी पर अमावस्या। ये चीजें भी आप याद रखोगे। यहां पे है पूर्णिमा, तो तब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? देखिए, एस्ट्रॉइड्स की बात करेंगे अगर हम प्लैनेट्स, स्टार्स और सैटेलाइट्स को छोड़ के, और भी छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, यम जन सनस अंद नचान आसान, तिमन क्या वनान, तमन वनान एस्ट्रॉइड्स, तिमन वनान एस्ट्रॉइड्स। There are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between, देखिए ये important point है, they are found between the orbits of Mars and Jupiter. अगर ये हो गए मरकरी, वेनस, अर्थ, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो। देखिए ये जो मार्स और जुपिटर है इसके दरमियान ये घूमते हैं। यहां पे मैंने दिखाया है, ये है मरकरी, ये है वीनस, ये है अर्थ, और ये है मार्स, और ये है जुपिटर, ये है जुपिटर। देखिए ये है मरकरी, ये वाला मरकरी है, ये है मरकरी, ये है वीनस, दूसरा, ये तीसरी लाइन जो है ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, और उसके बाद है मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये आपको दिख रहे हैं ना, यही एस्ट्रॉइड्स है। ये मैंने आपके लिए इसमें लगाई है ये स्लाइड, ये डायग्राम, ताकि आप अच्छे से समझ सकोगे। यह जुपिटर, यह यपर जुपिटर, यह क्या यपर,
ये गई, देखिए ये गई मरकरी, ये गई वीनस, ये गई अर्थ, ये गई मार्स। मार्स ये क्या, ये जुपिटर, अत दरमियान इम जन इम टिनी बॉडीज नचान, अमन टिनी बॉडीजन क्या वना एस्टेरॉइड्स बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स। यानी यपर नचान मार्स, यह गो अमुक ऑर्बिट, यपर जुपिटर नचान यह गो अमुक ऑर्बिट, गो इमन दरमियान मरकरी वीनस अर्थ मार्स तो जुपिटरस दरमियान इम जन इम टिनी बॉडीज आसान, अमन क्या वनान, अमन वनान एस्टेरॉइड्स, ठीक है। एंड जुपिटर साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट। देखिए साइंटिस्ट इस व्यू में है कि इम जन एस्टेरॉइड्स इम तसा पार्ट कमिक प्लेनेटन हिंद पार्ट, मगर कह वरी ब्रो हसा गई एक्सप्लॉयड, इम फुट इमो पे तो इम कैसा गई चेंज इनटू टिनी सब्स व्हाट वी से टिनी बॉडीज, तो इमन वन एस्टेरॉइड्स, नचिम प्लैनेट्स, नचिम प्लैनेट्स, नचिम स्टार्स, नचिम सैटेलाइट्स, ये इनको कहते हैं एस्टेरॉइड्स। आज गस तो क्लियर गसन ये एस्टेरॉइड्स क्या गई वह एस्टेरॉइड्स अगर अस वुछो इम हसा टिनी बॉडीज, इम रिवॉल्व करा अराउंड द सन, मगर कत ऑर्बिटस मज इम अवेलेबल, इम हसा दोन ऑर्बिटन दरमियान, अक साइड जुपिटर, बेक साइड वीनस, मरकरी वीनस अर्थ मार्स तो जुपिटरस दरमियान, यानी MJ दरमियान, MJ ता दरमियान हसा कम, अत दरमियान एस्टेरॉइड्स, इथयो तुम याद। उसके बाद आता है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या गई, इम ति स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, इम रॉक्सन हिंद लॉकेट लॉकेट पीस, ठीक है, पीस अराउंड द सन, इम ति नचान मूव करा अराउंड द सन, अमन क्या वनान मेटेरॉइड्स। तो इमन मेटेरॉइडन कुन सात नजदीक अर्थस लगान पेन, मगर अत फ्रिक्शन गसान कैसन गैसन कमन सत फ्रिक्शन गो, पान वे रलान टास खेवान, यानी ये जन गैसेज रलान अत गर्म दर्जे हरारत हाई हेर, तो इम पान वे रलान, इम दजान, दजित क्या पत एशन इनटू द एशेस, सो एशेस तो नचान कथ मज अंतरिक्ष में, स्पेस में। तो ये चीजें आप जहन में रखोगे, क्या है, सन आर कॉल्ड meteor, sometimes it come near to the earth and tend to drop on it during this process due to friction with the air they get heated up, इम heated up and burn, और ये जलते हैं, cause a flash of light, पत अथ ये फ्लैश ऑफ लाइट। तो वुचमुत तो पन रिश्तेदार वना तारुक प्यो ओकुन मथा नजर, तो वो चीजें अलग बात है, ओकुन मथा नजर वो अलग बात है, लेकिन ये जन बासान यह प्यो मगर यह गसान अति कन्वर्ट, पे पत्थर जमीनस पे कहें, मगर कुछ सात इम पेवान जमीनस पे, तिक फुली कुछ सात दजान कहें, यम सात इम जमीनस पे पेन पे होल हूँ करान तते they create when sometimes a material without being completely burned falls on the earth and creates a hollow, वहां पे एक ये hollow create करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए इसके बाद अगर हम देखेंगे यूनिवर्स और गैलेक्सी, यूनिवर्स बड़ा कंसेप्ट है, यूनिवर्स में थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं, जो ये हमारा है सोलर सिस्टम, ये भी एक गैलेक्सी का हिस्सा है, उस गैलेक्सी को कहते हैं मिल्की वे, यानी उस गैलेक्सी को क्या कहते हैं, मिल्की वे, यानी आकाश गंगा भी उसे हिंदी में कहते हैं, मिल्की वे, यानी वी आर पार्ट ऑफ द मिल्की वे। ए गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैस, क्लाउड्स ऑफ डस्ट। There are millions of such galaxies that make universe. The galaxy containing our solar system is known as Milky Way. वो गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है उसे क्या कहते हैं, मिल्की वे। तो हमने निचोड़ में क्या पढ़ा है, हमने अर्थ के बारे में पढ़ा है। अर्थ जो है स्पेस में किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन। साइज क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज। सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर। सबसे छोटा मरकरी है। मरकरी को कितने दिन लगते हैं, 88 डेज टू मूव अराउंड द सन, क्योंकि वो सबसे पहले अर्थ को कितने 365 एंड 6 आवर्स, और 6 आवर्स मिलके क्या बनाते हैं 1 ईयर। आफ्टर 4 ईयर्स उस ईयर को क्या कहते हैं, लीप ईयर उस ईयर को कहते हैं। और अगर हम देखेंगे
हमने पढ़ा है सन जो है 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ है, और जो सन है वो किस चीज़ से बना है, हीलियम और हाइड्रोजन और बाकी गैसेस। हीलियम कितने परसेंट है, 71% हीलियम है। हाइड्रोजन कितने परसेंट है, 27.1%, 1.9 अदर गैसेस है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्लैनेट्स भी हमने पढ़े हैं, और क्या पढ़ा है हमने, अर्थ के बारे में भी हमने बहुत सारी चीज़ें, इसको ब्लू प्लैनेट इसलिए किए थे क्योंकि 2/3 जो है इसका हिस्सा है पानी का, यानी ये ज़्यादा हिस्सा है पानी का है, इसका ज़्यादा हिस्सा 2/3, यानी 2 हिस्से, अगर 3 हिस्सों में से 2 हिस्से पानी है, तो कभी कभार हम 71% भी वाटर बोलते हैं, 71% भी वाटर बोलते हैं, 29% लैंड भी बोलते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर हम 2/3 को इसमें चेंज करेंगे डेसिमल्स में, ये 66% निकलेगा, 66 से भी ज़ायद, ठीक है। तो और भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की है। देखिए यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, जुपिटर और मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और मार्स के दरमियान एस्ट्रॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, उसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या है, ये भी एक छोटे छोटे न्यूमरस टिनी बॉडीज है जो कि अराउंड होते हैं, किसके अराउंड, सन के इर्द गिर्द, और ये 2 ऑर्बिट्स के दरमियान होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। और हमने मून के बारे में भी जाना है, ये हमारी नेक्स्ट नेबर है, इसकी लाइट को 1.3 सेकंड्स यहाँ तक पहुँचने में लगते हैं, और ये जो इसका डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, यानी ये बहुत कम है, अर्थ से छोटी है। और इसके अलावा भी हमने कुछ, जुपिटर सबसे बड़ा है, मरकरी ये भी मैंने बोला है, वीनस को अर्थ ट्विन कहते हैं, देखिए क्यों कहते हैं ट्विन, क्योंकि इट इज लाइक इट हैज शेप एंड साइज ऑफ वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ, ये चीजें भी आप याद रखेंगे। तो ये था पहला चैप्टर, किसका पहला चैप्टर, अगर हम देखेंगे जो 6th NCERT है, 6th क्लास की जियोग्राफी NCERT है, उसमें 14 चैप्टर्स है, उसका पहला चैप्टर ये था। तो मैंने ये बोला कि ये फिर से आगे भी रिपीट होंगे, तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये ग्रो होके आपके लिए और भी मटेरियल तैयार करके लाए। तो अगर तुम कश्मीर वैली हिंद छू तो तुम मिले ज़्यादा पहनस हेल्प, अस हेको मैथ त कशिर पट समझाइत बड़ आराम सान, रीजनिंग त कशिर पट समझाइत बड़ बेहतरी सान। तो यत तूता जरूरत कशुर कहीं, मैथस मज ज़्यादा जरूरत, तिकाज मैथ ये पान तम विज मतलब इस कैलकुलेशन पन्ने ज़बान मज करो ना, सो हेको न हिंदी पट या इंग्लिश पट तीचा फास्ट कर कहें, तवे मैथ खतर कर बह स्पेशल बैच कश्मीरियस मज तुह ब्रोह कुनत पेश, ब्रोह कुनत अन बह सह तुह, तो होप दैट तुह करो सह पत लाइक। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये इस चैनल को इतना शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो होप दैट उससे भी मुझे भी मज़ा आएगा और वीडियोस बनाने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।